नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष राठौर एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका स्टडी जोन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हो, आज से हम पॉलिटेक्निक फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर की मैथमेटिक्स की क्लासेस प्रारंभ करने जा रहे हैं। दोस्तों, पहला चैप्टर जो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स का, वह है दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति, जिसको आप क्लास 10th में भी बेसिक लेवल पर पढ़ के आए हो। उसी लेवल का दोस्तों थोड़ा विस्तारित रूप हम यहाँ पे पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, जो पहला हेडिंग हमारा है ट्रिग्नोमेट्री का, वह है संबंधित कोणों के त्रिक अनुपात। कौन सा हेडिंग है? पहला हेडिंग है हमारा संबंधित कोणों के त्रिक अनुपात। दोस्तों, बिल्कुल बेसिक से मैं स्टार्ट करूंगा, बिल्कुल जीरो लेवल से मैं मैथमेटिक्स को स्टार्ट करूंगा। जिसको आज दिन तक मैथमेटिक्स से डर लगता था, मेरी गारंटी इस क्लास के बाद उसको मैथमेटिक्स से डर नहीं लगेगा। बहुत ही शानदार तरीके से अपन जीरो लेवल से हाई लेवल तक जाएंगे। आपके एग्जाम को बिल्कुल कवर करेंगे, हमारा टारगेट यही रहेगा, आपके एग्जाम में पूरे में से पूरे नंबर आए। ठीक है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात आती है लाल बटा कक्का की। लाल बटा कक्का, इसको आप पढ़ के भी आए हो क्लास 10th में। इसको आप जानते हुए, इससे आप रूबरू भी हो कि लंब बटा कर्ण, एल का मतलब लंब, के का मतलब कर्ण। तो लंब बटा कर्ण का मतलब होता है दोस्तों साइन थीटा। क्या होता है? साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। जानते हो आप इसे? लंब बटा कर्ण। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं सेकंड की, आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण क्या होता है दोस्तों? इसे आप जानते हो, ये होता है कोस। क्या होता है ये? कोस थीटा। तो कोस थीटा बराबर क्या हो गया? ए बटा के, यानी आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण। और इसके बाद बात दोस्तों जो लास्ट है, लंब बटा आधार। लंब बटा आधार होता है टेन। तो ये तो आप पढ़ के आओ, इस पे तो आपको दिक्कत नहीं है। साइन कोस टेन, टेन थीटा बराबर क्या हो गया? लंब बटा आधार। लंब बटा आधार। अब दोस्तों आप जानते हो साइन का उल्टा होता है कोसेक। क्या होता है? साइन का उल्टा होता है कोसेक। तो कोसेक थीटा ये भी आप जानते हो, साइन का उल्टा होता है कोसेक। जो नहीं जानता हो, केवल 10वीं पास करके आया हो भाग्य के भरोसे भगवान के, तो ध्यान रखना, साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक होता है। और कोसेक थीटा इसका उल्टा होता है। तो लंब बटा कर्ण का उल्टा क्या हो जाएगा? ये कर्ण ऊपर चला जाएगा और लंब कहाँ जाएगा? नीचे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा कर्ण बटा लंब। ये चीज़ ऊपर चली गई और ऊपर वाली चीज़ नीचे आ गई, तो साइन का क्या हो जाएगा? उल्टा। और साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। तो कोसेक थीटा बराबर क्या जाएगा दोस्तों? कर्ण बटा लंब। कर्ण बटा लंब। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कोस थीटा। कोस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा। क्या होता है? सेक थीटा। तो कोस थीटा का उल्टा क्या हो गया? सेक थीटा। जो जिसका उल्टा होता है उसी को मैं उसके सामने लिख रहा हूँ, ताकि आपको पता भी चल जाए कि किसका उल्टा क्या होता है, किसका उल्टा क्या होता है। ठीक है, इस प्रकार से याद रख लेना। कोस थीटा का उल्टा क्या होता है? सेक थीटा। अब ये भी उल्टा हो जाएगा, तो कर्ण ऊपर चला जाएगा, आधार नीचे आ जाएगा। तो कर्ण बटा आधार क्या हो जाएगा? ये सेक थीटा। अब दोस्तों आपको ये याद है तो ये याद करने की जरूरत नहीं है, बस उल्टा कर देना। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं पॉइंट नंबर 6 की, टेन। टेन का उल्टा होता है मित्रों कोट थीटा। क्या होता है टेन का उल्टा? कोट थीटा। इसका उल्टा आधार ऊपर चला जाएगा, लंब नीचे आ जाएगा। तो आधार बटा लंब। आधार बटा लंब, ये क्या हो गया? कोट थीटा। तो दोस्तों ये तो आप पढ़ के आए हो, लाल बटा कक्का को आप पढ़ के आए हो। इसे बोलते हैं संबंधित कोणों के त्रिक अनुपात। त्रिक अनुपात मतलब साइन कोस थे, तीन हो गए, साइन हो गया, कोस हो गया, टेन हो गया, त्रिक हो गए, तो इसे बोलते हैं इसलिए त्रिक अनुपात। ठीक है। तो अपन को ध्यान रखना है किसको क्या कहते हैं। साइन थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, कोस थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, टेन थीटा का क्या होता है, कोसेक थीटा का क्या होता है, सेक थीटा का क्या होता है, कोट थीटा का क्या होता है। ठीक है दोस्तों, प्रॉपर नोट्स आपको एप्लीकेशन के अंदर मिल जाएंगे। ठीक है। चाहो तो आप यहाँ से कुछ चीज़ों के स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, लेकिन अगर कंप्लीट नोट्स आपको, स्टडी मटेरियल सब कुछ चाहिए, तो आप बेच जरूर करें दोस्तों। ठीक है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं अगले टॉपिक की, तो हम आगे चलते हैं। अगला टॉपिक दोस्तों हम बात करते हैं चतुर्थांश की। किसकी बात करते हैं? चतुर्थांश की।
अब दोस्तों चतुर्थांश आपने पढ़ा होगा लास्ट क्लासों में, 9वीं 10वीं में आप पढ़ के आए होगो कि चतुर्थांश क्या होता है। यह है दोस्तों हमारा प्रथम चतुर्थांश, फर्स्ट क्वाड्रेंट, प्रथम चतुर्थांश। यह है दोस्तों द्वितीय चतुर्थांश, यह है हमारा तृतीय चतुर्थांश, और यह होता है फोर्थ चतुर्थांश। यह आप पढ़ के आए हो। यह एक अक्ष होता है, ये जो अक्ष होता है ये क्या होता है, एक अक्ष होता है, इसे बोलेंगे हम एक्स अक्ष, इसे बोलेंगे हम वाई अक्ष। हालांकि चीज़ें आप पढ़ के आए हो, लेकिन मैं बिल्कुल बेसिक से आपको बता रहा हूँ। ये एक लाइन होती है हॉरिजॉन्टली, जिसे बोलते हैं हम एक्स अक्ष। इसके लंबवत एक लाइन होती है, लंबवत होती है मतलब ये कोण 90 डिग्री का होएगा। लंबवत का मतलब होता है दोस्तों 90 डिग्री। क्या मतलब होता है लंबवत का, कि कोण जो है वो 90 डिग्री का बनाएगी वाई अक्ष वाली लाइन, ठीक है। तो ये एक्स अक्ष और एक्स अक्ष का एक लंबवत रेखा है, उसे बोलते हैं वाई अक्ष। ये 4 डिब्बे बने दोस्तों। इस पहले वाले डिब्बों को, इधर वाले डिब्बों को बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, इस वाले डिब्बे को बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश, इस वाले डिब्बे को बोलते हैं तृतीय चतुर्थांश, और इस वाले डिब्बे को बोलते हैं चतुर्थ चतुर्थांश, ठीक है दोस्तों। अब हमने दोस्तों अभी साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, कोट थीटा की बात करी। तो दोस्तों मान लो इस घर में ये घुस गए, साइन भी घुस गया, कोस भी घुस गया, टेन भी घुस गया, कोट, सेक और कोसेक, ये 6 के 6 इस प्रथम चतुर्थांश में चल गए। इस घर में एंट्री कर ली इन्होंने। इन सबको लड्डू खिलाएंगे। क्या खिलाएंगे, लड्डू खिलाएंगे। मतलब ये सब के सब क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। प्रथम चतुर्थांश के अंदर साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, सभी यानी ऑल, सभी के सभी पॉजिटिव चिन्ह को दर्शाएंगे, धनात्मक संख्या को दर्शाएंगे। यानी साइन थीटा, कोस थीटा जो भी है, सभी की वैल्यू धनात्मक चिन्ह के साथ प्रदर्शित की जाएगी। किसमें, प्रथम चतुर्थांश में। अब बात करते हैं दोस्तों द्वितीय चतुर्थांश की। तो इसमें साइन थीटा और साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा। ये दोनों धनात्मक वैल्यू प्रदर्शित करेंगे। इन दोनों के अलावा कोई भी आ जाए वह सारे ऋणात्मक वैल्यू प्रदर्शित करेंगे। कौन सी वैल्यू प्रदर्शित करेंगे, ऋणात्मक। तो द्वितीय चतुर्थांश में केवल साइन थीटा और साइन थीटा के उल्टे कोसेक थीटा को लड्डू मिलेगा, बाकी सभी को लठ मिलेंगे। क्या मिलेंगे, लठ मिलेंगे। तो साइन थीटा और साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा ही पॉजिटिव रहेगा, बाकी सारे नेगेटिव रहेंगे, सारे ऋणात्मक रहेंगे। कौन से चतुर्थांश में, द्वितीय चतुर्थांश में। अब दोस्तों हम बात करते हैं तृतीय चतुर्थांश की। तृतीय चतुर्थांश में टेन थीटा और टेन थीटा का उल्टा कोट थीटा, ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे। इनके अलावा बाकी सारे क्या रहेंगे, नेगेटिव रहेंगे। कौन से चतुर्थांश में, तृतीय चतुर्थांश में। ठीक है बच्चों, यहाँ तक मेरे को लगता है आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ रही हो तो लाइक जरूर कर दे मित्रों, ठीक है। अब टेन थीटा कोट थीटा की बात आती है कोस थीटा, और कोस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा। कोस थीटा और कोस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। इन दोनों की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, बाकी सभी की क्या रहेगी, नेगेटिव। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कंसेप्ट न्यूमेरिकल में हमारे काम आएगा। अगर ये कंसेप्ट हमें समझ में नहीं आया अच्छे से, तो हम अच्छे से न्यूमेरिकल नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों इसमें सारे पॉजिटिव, इसमें साइन थीटा कोसेक थीटा, इसमें टेन थीटा कोट थीटा, और इसमें कोस थीटा सेक थीटा पॉजिटिव रहेंगे। अब दोस्तों इसमें भी आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है कि यार चौथे में ये रहता था या सेकंड में ये रहता था पॉजिटिव। अगर इसमें आप भूल जाओ तो दोस्तों एक ट्रिक है, ये ट्रिक आपको याद रखनी है, ये ट्रिक आपको भूलने नहीं देगी। बीएसटीसी का एग्ज़ाम का नाम आपने सुना होगा, बीएसटीसी एग्ज़ाम का नाम आपने सुना होगा, या जिसने नहीं सुना होगा वो भी आगे बाद में जाके सुन लेगा। तो बीएसटीसी एक एग्ज़ाम होता है टीचर बनने के प्रोसेस के लिए, उससे पहले एक एग्ज़ाम फाइट करना पड़ता है बीएसटीसी। तो बीएसटीसी में बी हटा दिया, बी के स्थान पे मैंने यहाँ लिख दिया एएसटीसी। बीएसटीसी को क्या बना दिया, एएसटीसी बना दिया। अब दोस्तों ए का मतलब है ऑल, ऑल यानी सभी, सभी प्रथम चतुर्थांश में पॉजिटिव होते हैं। ये फर्स्ट चतुर्थांश, ये सेकंड चतुर्थांश, ये थर्ड चतुर्थांश, ये फोर्थ चतुर्थांश। ऑल यानी सभी प्रथम चतुर्थांश में पॉजिटिव होते हैं। एस, एस यानी साइन, सेकंड चतुर्थांश में साइन पॉजिटिव होता है, और साइन और साइन का उल्टा, साइन और साइन का उल्टा पॉजिटिव होता है। तो साइन और साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव। तीसरे चतुर्थांश में टेन पॉजिटिव होता है, टेन और टेन का उल्टा कोट पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। इसी प्रकार
सी का मतलब कोस और कोस का उल्टा सेक। तो चौथे चतुर्थांश में कोस और कोस का उल्टा सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो दोस्तों एसटीसी ट्रिक के द्वारा आप ये याद रख सकते हो कि कौन सा साइन या कौन सा कोस या टेन कोट सेक कोसेक जिनमें से कौन से चतुर्थांश में पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है। इस ट्रिक के माध्यम से हम पता कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मेरे हिसाब से दोस्तों आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। इसे आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं। अगला जो टॉपिक है हमारा वह है दोस्तों महत्वपूर्ण प्रमेय। तो हम आगे चलते हैं और डिस्कस करेंगे अगले टॉपिक के बारे में। महत्वपूर्ण प्रमेय। महत्वपूर्ण प्रमेय में दोस्तों पहली प्रमेय के बारे में हम डिस्कस करते हैं। इन प्रमेय को आप क्लास 10 में भी पढ़ के आए हो, लेकिन एक बार हमें यहाँ डिस्कस करना जरूरी भी है दोस्तों। पहली प्रमेय आपने पढ़ी होगी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 ये तो हमने क्लास 10 में पढ़ा है, लेकिन ये पढ़ा नहीं है कि ये होता कैसे है, ये प्रूफ कैसे करते हैं। किसी ने पढ़ा हो तो अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंटों ने यही पढ़ा होगा कि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, लेकिन ये नहीं पढ़ा कि होता कैसे है। इसके बारे में दोस्तों हम डिस्कस करते हैं आज। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। अभी हमने पढ़ा तो लंब बटा कर्ण लिख दिया साइन थीटा की जगह, और उसका क्या कर दिया स्क्वायर, लंब बटा कर्ण का स्क्वायर, प्लस कोस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण का स्क्वायर। ये हमने LHS ले लिया। LHS RHS तो आप जानते होंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। LHS यानी इस बराबर के इधर का, और RHS यानी बराबर के उधर का। तो बराबर के इधर का LHS हमने ले लिया। अगर इसका मान हम 1 के बराबर सिद्ध कर देंगे तो हम कह देंगे कि यहाँ पे सिद्ध हो चुका है, यहाँ पे LHS किसके बराबर आ चुका, RHS के बराबर आ चुका। अब दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा लंब स्क्वायर बटा कर्ण स्क्वायर, प्लस यहाँ पे हो जाएगा आधार स्क्वायर बटा कर्ण स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर मैंने एलसीएम ले लिया तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। और दोस्तों आपने ठोक ठोक के पाइथागोरस प्रमेय में पढ़ा होगा, क्लास 10 में पाइथागोरस प्रमेय में पढ़ा होगा कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर होता है। लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर होता है। कर्ण का स्क्वायर बटा कर्ण का स्क्वायर, कर्ण के स्क्वायर से कर्ण का स्क्वायर कट गया, किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर आ गया। तो किसके बराबर है, RHS के बराबर है। तो यहाँ पे दोस्तों LHS बराबर किसके आ गया, RHS के। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे यह सिद्ध हो गया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ये हमें डायरेक्ट याद रखना है, इस पर क्वेश्चन देखने को आपको मिलेंगे। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों एक इम्पोर्टेंट बात है, जो भी हम मैथमेटिक्स के अंदर पढ़े, मैथमेटिक्स के अंदर ही नहीं, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, जिस भी सब्जेक्ट में आप पढ़ाई कर रहे हो, जितने भी फॉर्मूले, जितने भी सूत्र चैप्टर में आते हैं, उनको आप एक मशीन ड्राइंग की शीट आती है, आपको अभी फर्स्ट ईयर में जब कॉलेज जाओगे तब पता लग जाएगा। एक शीट आती है इतनी बड़ी, टेबल के साइज की, उस शीट आती है वाइट कलर की आती है, उस शीट को लेना, आप पता चल जाएगा शीट कैसी आती है। उस शीट पे जो भी फॉर्मूले आए हर चैप्टर में, पूरी मैथमेटिक्स में, पूरी केमिस्ट्री में, पूरी फिजिक्स में, जिसमें भी आए, उन सभी सूत्रों को आप चैप्टर वाइज, भाई यूनिट फर्स्ट में इतने फॉर्मूले आए, उन सभी फॉर्मूला हमने उस शीट पे लिख लिया। चैप्टर सेकंड में इतने फॉर्मूले आए, उन सभी फॉर्मूले का हमने एक शीट पे लिख लिया। उस शीट पे लिख के उसको दीवार पे चिपका दो। अब उससे होगा क्या कि सर ये कौन से जादू टोने आप बता रहे हो, पहले तो सूत्रों को हम शीट पे लिखे फिर दीवार पे चिपकाएंगे, कौन से टोटके। तो भैया ये टोटके जब भी अपने अच्छे नंबर आएंगे। मैं आपको समझाता हूँ, हर चैप्टर के सूत्र आप उस पर लिखते जाओ, दीवार पर वो चिपके रहेंगे। आप सुबह उठते हैं चाय वाय पीते हो, तो चाय पीते जा रहे हैं, चाय की चुस्कियाँ लेते जा रहे हैं, चाय की चुस्कियों के साथ दोस्तों उन शीट पे लिखे हुए फॉर्मूलों को एक बार पढ़ना है। याद करने की मैं नहीं बोल रहा, क्या करना है, पढ़ना है। पढ़ लिया अपन ने, फॉर्मूले पढ़ लिए, उसके बाद दोस्तों हम खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद फिर आपको थोड़ा बहुत टहलने का टाइम मिलता है, घूमने का। तो जब खाना खाने के बाद आप टहलते हो तो एक बार उन फॉर्मूले को और पढ़ लो। खाना खाने के बाद पानी पीने के साथ, सुबह तो चाय के साथ पढ़े, दिन में खाना खाने के बाद पानी के साथ उन फॉर्मूलों को हमने पढ़ा। उसके बाद दोस्तों फिर दिन में अगर अपन थोड़े बहुत सोते हैं तो दिन में भी चाय वाय पीते हैं। तो दिन में चाय पीने के बाद 3-4 बजे के आसपास जब आप चाय पियो
तो चाय पीने के साथ साथ एक बार वो फॉर्मूले और पढ़ लिए। ठीक है दोस्तों, कितनी बार पढ़ लिए? 3 बार पढ़ लिए। इसके बाद रात में सोने से पहले, जब आप रात में सोओगे उससे पहले एक बार फॉर्मूला को उनको और पढ़ो। तो दोस्तों एक दिन में 4 बार आप उन फॉर्मूलों को पढ़ रहे हो, वो फॉर्मूले टिप्स पे याद हो जाएंगे। टिप्स पे फॉर्मूले याद आ जाएंगे। कोई कहेगा ये फॉर्मूला निकाल, तुम तुरंत प्रभाव से निकालोगे। और दोस्तों जब हम उनको फॉर्मूले याद होंगे तभी हम मैथमेटिक्स में अच्छे नंबर ला सकते हैं। क्वेश्चनों की प्रैक्टिस प्लस फॉर्मूले, ये जरूर हमें इन पे गौर करना है, ये जरूर अपने अच्छे होने चाहिए, तभी हम मैथमेटिक्स के अंदर अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो 2 बार चाय के साथ और 2 बार पानी के साथ आपको दिन में 4 बार टेबलेट लेनी है, जब भी मैथमेटिक्स नाम की बीमारी सही हो सकती है मित्रों। ठीक है दोस्तों, ये अपनी हंसी मजाक वाली बात होगी, सीरियस लेना लेकिन इसे। ठीक है, फॉर्मूलों को दीवार पर लिख के जरूर पढ़ना। तो दोस्तों पहली प्रमेय तो होगी हमारी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। इसके बाद दोस्तों जो हमारी अगली प्रमेय है, वह अगली प्रमेय है 1 + tan स्क्वायर थीटा। 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है? 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। इसको वेरीफाई करने की जरूरत नहीं, अपन को डायरेक्ट याद रखना है। वेरीफाई इसी प्रकार से कर सकते हैं इसे भी। ठीक है, इसके बाद दोस्तों जो तीसरा फॉर्मूला है, तीसरी इंपॉर्टेंट प्रमेय है, वह हमें याद रखनी है। 1 + कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये 3 प्रमेय याद रहेगी, तभी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, और 1 + कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। दोस्तों टिप्स पे याद होनी चाहिए प्रमेय, तभी हमारी बात बनेगी। ठीक है दोस्तों, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम आगे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों बात करते हैं हम इंपॉर्टेंट टेबल के बारे में। इंपॉर्टेंट टेबल के बारे में डिस्कस करने के लिए कुछ बातें, कुछ पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। दोस्तों हमारे यहाँ पे 30-40 मिनट की जो क्लास रहेगी, रोजाना 30 या 40 मिनट की क्लास रहेगी, कभी कभार 45 मिनट की हो सकती है। तो दोस्तों हमारी ऑफलाइन कोचिंग की 1-1.5 घंटे की क्लासेस के बराबर है। जो हमारी यहाँ पे 30-40 मिनट की क्लास हो रही है, ये आपकी ऑफलाइन कोचिंग की, जब आप कोचिंग जाते थे किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ने ऑफलाइन, तब वहाँ की 1-1.5 घंटे की क्लास के बराबर है। क्योंकि यहाँ पे लिखने में आपका टाइम खर्च नहीं हो रहा, वहाँ पे टीचर आपको पढ़ाता था, फिर कहता था बच्चों उतार लो, फिर आप कॉपी पेन लेके उतारते थे, वो टाइम आपका यहाँ बच रहा है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे 30-40 मिनट की क्लास आपकी 1-1.5 घंटे की क्लास के बराबर रहेगी। तो आप कोर्स की बिल्कुल चिंता मत करो। और ऑनलाइन में तो दोस्तों फ़ायदा यही है कि आप क्लास को बार बार देख सकते हो। जहाँ तक आपको क्लास समझ में नहीं आ रही, वहाँ तक हमने यूट्यूब को चैनल खोला, उस क्लासों पे गए, प्लेलिस्ट में आपकी बना दूंगा पॉलिटेक्निक फर्स्ट ईयर क्लासेस के नाम से, तो डायरेक्ट आपको उस प्लेलिस्ट के अंदर चल जाना, वहाँ पे आपको सारी क्लासें मिल जाएगी। तो ऑनलाइन क्लासेस का बहुत अच्छा फ़ायदा है। क्लास तो इसको आप बार बार देख सकते हो जहाँ तक आपको क्लास समझ में नहीं आ रही। ठीक है, लेकिन ऑफलाइन क्लास में टीचर ने एक बार क्लास ली तो दोबारा क्लास थोड़ी आ रही थी। वो ऑनलाइन का काफ़ी फ़ायदा है, अच्छे से आप पढ़ाई करो। तो दोस्तों बात करते हैं इंपॉर्टेंट टेबल के बारे में। अब टेबल क्या है, इस टेबल के बारे में आप पढ़ के भी आए हो इसे, लेकिन एक बार और पढ़ लेते हैं। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। दोस्तों ये टेबल आपको याद करनी है। बहुत से स्टूडेंटों को हालांकि याद होगी, जिसको याद नहीं है वो याद कर लेना, क्योंकि यहाँ पे भी ये काम आने वाली है मित्रों। तो सबसे पहले बात करें साइन थीटा की, फिर कोस थीटा की, और फिर टेन थीटा की, फिर कोसेक थीटा की, कोसेक थीटा के बाद सेक थीटा की, सेक थीटा के बाद कोट थीटा की। ठीक है दोस्तों, आपको केवल एक याद करना है साइन थीटा वाला, उसके बाद पूरी टेबल आप बना सकते हो। किस प्रकार से पूरी टेबल आप बना सकते हो उसे देखना, हालांकि किसी को आपको आता भी होगा। साइन 0 का मान 0 होता है, ये सूर्य की फर्स्ट साइन के मान आपको याद करने हैं, उसके बाद पूरी टेबल आप बना दोगे। तो साइन 0 का मान कितना होता है? 0 होता है। साइन 30 का मान 1/2 होता है, तो याद करने हैं फर्स्ट वाले मान। तो साइन 45 का मान √1/2 1/√2 होता है। साइन 60 का मान √3/2 होता है, और साइन 90 का मान 1 होता है। तो फर्स्ट रो के जो मान है, पहली पंक्ति के जो मान है दोस्तों, ये तो हमें याद करने ही पड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद पूरी टेबल आप बना दोगे। कैसे बनाओगे भी हम समझते हैं। साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1। अब दोस्तों इन मान को उल्टा कर दो। पहले अपन इधर से चले थे, अब उधर से आ जाओ और यहाँ लिखते हुए चलो, किसके मान हो जाएंगे? कोस के मान हो जाएंगे। तो 1 यहाँ पे लिख दिया,
एक के बाद अंडर रूट 3/2 यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद ये तो ये आएगा यहाँ पे, तो यही, फिर इसके बाद ये, फिर इसके बाद ये, इन मानों को उल्टा कर दिया तो किसके मान हो गए, कोस के मान हो गए। कोस 0 का मान 1, कोस 30 का मान √3/2, कोस 45 का मान 1/√2, कोस 60 का मान 1/2 और कोस 90 का मान 0। ठीक है। अब दोस्तों टेन थीटा बराबर, लास्ट ईयर क्लास 10th में आप पढ़ के आए होंगे, टेन थीटा का एक सूत्र होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा। जिसको याद नहीं हो याद रख लेना, टेन थीटा का एक सूत्र होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा, यानी साइन थीटा में अपन कोस थीटा का भाग देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा टेन थीटा। तो दोस्तों यहाँ पे साइन थीटा का मान 0 और कोस थीटा का मान 1, तो 0/1, 0 में 1 का भाग देंगे तो 0/1, 0 में किसी का भी भाग दो क्या प्राप्त होगा, 0 ही प्राप्त होगा। तो टेन 0 का मान कितना गया दोस्तों, 0। इसी प्रकार टेन 30 का मान निकालना है तो साइन बटा कोस, तो साइन 30 का मान 1/2 और कोस 30 का मान √3/2, दोनों का हमने भाग दिया तो इस बटा में 2 से इसमें बटा भी 2, इधर भी नीचे 2 बटा में है, इधर भी नीचे 2 बटा में है। जब दोनों संख्या बटा में हो और संख्या सेम हो तो आपस में कट जाती है, यानी इस 2 से ये 2 कट जाएगा, फिर ऊपर क्या बचेगा 1 और बटा में क्या बचेगा √3। तो टेन 30 का मान कितना आ जाएगा 1/√3। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे भी बटा करेंगे तो ये तो सेम ही संख्या है, सेम ही संख्या है तो आपस में काटेंगे तो कट जाएगा और क्या जाएगा 1 आ जाएगा। तो टेन 45 का मान कितना जाएगा 1। यहाँ पे भी दोस्तों भाग लगाएंगे इसमें इसका, तो यहाँ भी बटा में 2 है, यहाँ पे भी बटा में 2 है, तो 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा √3 और बटा में क्या बचेगा 1, √3/1, 1 का किसी में भाग 2 वही संख्या आएगी, तो बटा 1 लगने का कोई मतलब नहीं है। कितना मान आ गया टेन 60 का √3। अब यहाँ पे 1/0, अब दोस्तों 0 में किसी का भी भाग दोगे आप, जिसमें भी 0 का भाग दोगे वो कोई संख्या नहीं होती, एक ऐसी संख्या आती है जिसे डिफाइन नहीं किया जा सकता, उसे बोलते हैं अनंत। क्या बोलते हैं अनंत। तो 0 में जिसका भी भाग देखो, किसी का भी भाग दो, किसी में भी 0 का भाग दो, आपको क्या प्राप्त होगा अनंत ही प्राप्त होगा। तो 0 में जिसी का भी भाग दें हम उस समय क्या आंसर आएगा अनंत, और अनंत कोई ऐसी संख्या नहीं है, डिफाइन ही नहीं है, इसको परिभाषित नहीं किया जा सकता। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं कोसेक थीटा की। कोसेक थीटा क्या होता है, साइन थीटा का उल्टा होता है। अब यहाँ पे 0 के बटा में कुछ नहीं है तो 0/1 तो लिख सकते अपन, क्योंकि इसका मतलब ही तो 0 ही रहेगा। अब 0/1 हमने लिख दिया, क्यों लिखा, क्योंकि कोसेक थीटा का मान हमें चाहिए। अब 0/1 का उल्टा करेंगे तो 0/1 का उल्टा क्या होगा 1/0 होगा। अब 1/0 किसके बराबर होता है अनंत के बराबर होता है, तो इसका मान कितना जाएगा कोसेक 0 का अनंत कितना जाएगा 0 अनंत। 1/2 का उल्टा 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा तो 2/1, और 2/1 को क्या लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं। तो कोसेक 30 का मान कितना जाएगा 2। 1/√2 का मतलब √2/1, बटा में 1 लिखो नहीं लिखो कोई मतलब नहीं है, तो इसका मान कितना जाएगा √2। इसका उल्टा करेंगे, इसका उल्टा करेंगे तो ये इसका उल्टा हो जाएगा 2/√3, 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा। यहाँ पे बटा में कुछ नहीं है तो 1/1 लिख सकते हैं, और 1/1 का उल्टा करेंगे तो 1/1 ही आएगा, और 1/1 को क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं। तो टेन कोसेक 90 का मान भी कितना जाएगा 1। अब दोस्तों बात करते हैं सेक थीटा। सेक थीटा किसका उल्टा होता है कोस थीटा का। 1/1 कुछ नहीं है तो 1/1 लिख सकते हैं, इसका उल्टा करेंगे तो वही 1/1 क्या आ जाएगा इसका मान 1। इसका उल्टा करेंगे 2/√3, इसका उल्टा करेंगे √2/1, बटा में 1 लिखना जरूरी नहीं है। 1/2 का उल्टा करेंगे तो 2/1, बटा में 1 लिखना जरूरी नहीं है। ये 0/1, 0/1 का उल्टा 1/0, 1/0 क्या आएगा वापस अनंत। तो ये किसके मान हो गए, ये मान हो गए हमारे पास सेक थीटा के। तो टेबल बन रही है, पूरी टेबल बन गई, केवल ये मान याद थे जिसमें पूरी टेबल बन रही नहीं बन रही। तो इस प्रकार से अपन को बस पहले मान याद हो गए तो सारे मान हम याद कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कोट थीटा, कोट थीटा किसका उल्टा है टेन का, तो 0/1 और 0/1 का उल्टा 1/0 क्या जाएगा वापस अनंत। इसके बाद 1/√3 का उल्टा √3/1, बटा में 1 लिखो या मत लिखो बात बराबर। 1/1 का उल्टा 1/1, यानी 1 का उल्टा 1 ही होगा। ठीक है, √3/1, ये √3/1 है। अब √3/1 का उल्टा 1/√3, ये √3/1 था, और √3/1 का उल्टा क्या हो जाएगा 1/√3। यहाँ बटा में कुछ नहीं था, बटा में 1 अपन कर सकते उल्टा करने के लिए। ये बटा 1 क्यों करते हैं हम, हमारे दिमाग में आ गई, किसी के दिमाग में आ गई, किसी स्टूडेंट के दिमाग में, इसे बटा में 1 क्यों किया आपने। तो दोस्तों ये उल्टा मान प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं बटा में 1 करते हैं। ठीक है, यहाँ पे अनंत, अनंत किसका मान है, अनंत जो मान आया था हमारे किसका मान आया था 1/0 का मान अनंत आया था, 1/0 का मान ही अनंत आया था।
तो 1/0 का उल्टा में करना है। 1/0 का उल्टा क्या होगा 0/1, और 0 में किसी का भाग दो क्या आएगा 0। तो दोस्तों कोट 90 का मान कितना आएगा 0। यहाँ लिख देना ताकि आपको समझ में भी आ जाए, ये ऐसे आया था, ठीक है। अनंत को 1/0 और फिर 0/1 का 0। तो दोस्तों ये हमारी टेबल होगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है। सारे मान हम इस टेबल के इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। यदि फिर भी अगर ये मान किसी को समझ में नहीं आई हो, ये टेबल अगर आपको समझ में नहीं आई हो, तो वीडियो को दोबारा देख लेना, वीडियो को पीछे कर लेना, इस टॉपिक को दोबारा देख लेना, बार बार देख लेना, जब तक आपको समझ नहीं आए तब तक देखते रहना, ताकि इस टेबल की क्या हैसियत है कि हमें ही समझ में ना आए। और दोस्तों हमेशा पॉजिटिव सोचो, नेगेटिव बिल्कुल मत सोचो। अगर पहले से हम सोच लेंगे मैथमेटिक्स तो टफ सब्जेक्ट है यार, इसमें तो कुछ नहीं हो सकता, इसमें तो मरेंगे। और दोस्तों अगर आपने ये सोच लिया कि मैथमेटिक्स की क्या चीज़ है, ये मेरे से बड़ी है क्या, इसके क्या मजा है जो है मेरे को समझ नहीं आई, तो मैथमेटिक्स आपको बिल्कुल आसान लगेगी। तो हमेशा पॉजिटिव सोचो और मस्त रहो, हंसते रहो। और किसी भी प्रकार की आपको समस्या इस क्लासेस के उससे रिलेटेड हो, कुछ भी कन्फ्यूज़न हो, कोई भी चीज़ आपको पूछनी हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। आपकी हर समस्या का दोस्तों समाधान जरूर किया जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे का प्रोसेस हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, यदि क्लास आपको पसंद आई हो तो इसके अधिक से अधिक लाइक करें, और दोस्तों अपने दोस्तों के बीच में अधिक से अधिक शेयर करें। इस वीडियो का लिंक को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग हमसे इस प्लेटफॉर्म पर जुड़ सके। तो ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।